नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज के बुलेटिन में बात करेंगे, सीएम योगी ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश। बताएंगे आपको पटना में बर्ड फ्लू की दस्तक से हड़कंप। दिखाएंगे आपको रंग लगाने के नाम पर लड़कियों से छेड़छाड़। बुलेटिन के आखिर में देखेंगे तेहरान में खामनेई के आवास पर हमला। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इजरायल और अमेरिका का ईरान पर हमला, धमाकों से दहला तेहरान। बिहार के चंपारण में टला बड़ा रेल हादसा, टूटी पटरी पर दौड़ रही थी इंटरसिटी एक्सप्रेस। सच्चाई की जीत, तानाशाही की हार, कोर्ट के फैसले के बाद बोली आम आदमी पार्टी, कहा पार्टी कट्टर ईमानदार। सीएम योगी ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश में त्योहारों पर कानून व्यवस्था और परिवहन व्यवस्था पटरी से न उतरे, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी ने पहल की है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीएम, एसपी के साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पूरे समय फील्ड में रहें। इसके साथ ही उन्होंने होली पर वाहन दुर्घटनाओं पर लगाम के लिए विशेष सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के फैसले के बाद आपका बयान आया सामने। आम आदमी पार्टी ने कहा कि तथाकथित दिल्ली आबकारी घोटाले मामले को खारिज करने वाली सीबीआई की विशेष अदालत का ऐतिहासिक फैसला मोदी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है। यह आम आदमी पार्टी को खत्म करने के इरादे से बीजेपी से सांठगांठ करने वाली कांग्रेस पार्टी के लिए भी तमाचा है। सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अन्नदाता देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ है और किसानों की समृद्धि और खुशहाली से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री से आज उनके निवास कार्यालय में प्रदेश के किसानों ने सौजन्य मुलाकात की और किसान उन्नति योजना के माध्यम से धान के अंतर की 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि होली से पूर्व किसानों के खातों में अंतरित करने की घोषणा पर आभार व्यक्त किया। अवधेश प्रसाद ने योगी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। रामनगरी अयोध्या पवित्र सरयू नदी के घाटों से दूर होती दिखाई दे रही है, जिसके बाद इस मुद्दे को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। अयोध्या वाली फैजाबाद सीट और लोकसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने इसे लेकर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। पटना में बर्ड फ्लू की दस्तक से हड़कंप। बिहार में बदलते मौसम के बीच राजधानी पटना में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। यहां पीसी कॉलोनी, जू सेक्टर पार्क और पटना हाईकोर्ट परिसर में कौओं की अचानक मौत के बाद पोल्ट्री में भी वायरस की पुष्टि हुई है। भोपाल की लैब रिपोर्ट में H5N1 पॉजिटिव होने के बाद से प्रशासन ने तुरंत पूरे इलाके को संक्रमित घोषित कर वहां दवा का छिड़काव करवाया। मुंबई प्रशासन ने किए ट्रैफिक नियमों में बदलाव। नवी मुंबई में हिंद की चादर कार्यक्रम को लेकर बड़े स्तर पर प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं। इस मौके पर लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटेगी, जिसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस प्रशासन की ओर से इस कार्यक्रम को देखते हुए 28 फरवरी और 1 मार्च को शहर में ट्रैफिक नियमों में बदलाव किए गए हैं। रंग लगाने के नाम पर लड़कियों से छेड़छाड़। वृंदावन और बरसाना की गलियों में दूर दूर से आए श्रद्धालु रंग और गुलाल के साथ त्योहार का आनंद ले रहे हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन हो रहे हैं, सड़कों पर लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और हर तरफ उत्सव का माहौल है। लेकिन इस खुशियों भरे माहौल के बीच कुछ ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इन वीडियोस में कुछ युवतियां होली के दौरान उनके साथ हुई बदसलूकी और असहज अनुभवों के बारे में बता रही हैं। केजरीवाल पर कपिल मिश्रा ने साधा निशाना। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के भावुक होने को नौटंकी बताया है। उन्होंने कहा कि कल उनका भावुक होना नौटंकी था। केजरीवाल को दिल्ली की जनता नकार चुकी है। दिल्ली पुलिस पर भड़के जेएनयू छात्र। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है। जेएनयू वाइस चांसलर के कथित जातिवादी कमेंट और यूजीसी रेगुलेशन लागू करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद माहौल गर्मा गया। छात्रों को हिरासत और गिरफ्तारी करने के विरोध में देर रात में छात्रों ने कैंपस के मेन गेट पर दिल्ली पुलिस और जेएनयू की वाइस चांसलर शांति श्री पंडित का पुतला जलाया। उदय भानु चिब को मिली जमानत। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को एआई समिट प्रदर्शन मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की 7 दिन की रिमांड की मांग को अपर्याप्त आधार बताते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने चिप को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। जमानत में ये भी शर्त है कि चिप अपना पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोर्ट में ही जमा कराएंगे। अक्षय कुमार के शो पर पहुंचे राजपाल यादव। मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता राजपाल यादव लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में अभिनेता को चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा था। जेल में करीब 12 दिन बिताने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। इसके बाद राजपाल यादव अपनी भतीजी की शादी में शामिल हुए थे। हाल ही में राजपाल यादव बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार के टीवी शो गेम ऑफ फॉर्च्यून पर पहुंचे हैं। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में नया खुलासा। फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग मामले में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। क्राइम ब्रांच की जांच में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन के संकेत मिलने लगे हैं। मुंबई पुलिस ने पहले ही शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हमले के पीछे कितनी, कहां और कब से प्लानिंग चल रही थी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इसी बीच जानकारी मिली है कि इस मामले में तार नेपाल से भी जुड़े हुए हैं। तेहरान में खामनेई के आवास पर हमला। इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर के सरकारी आवास और दफ्तर पर हमला किया है। तेहरान के जमहूरी स्ट्रीट में ईरान के सुप्रीम लीडर का सरकारी आवास और दफ्तर है। हालांकि इस वक्त खामनेई वहां नहीं है। सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें किसी दूसरे सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद। अफगानिस्तान की मस्जिदों से पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान गंभीर तनाव का संकेत है। सीमा पर झड़पें और हवाई हमले एक बड़ी जंग का संकेत है। अफगान मौलवियों ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला करने और जिहाद छेड़ने का आह्वान किया है। ताबड़तोड़ हमलों से खौफ में पाकिस्तान और अफगानिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान ने देश में किसी भी ड्रोन एक्टिविटी पर बैन लगा दिया है। ये कदम सीमा पर बढ़ती झड़पों के बाद आया है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का आरोप लगा रहे हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।